दुल्हन एक सच्ची भयावह कहानी। हुक दुल्हन के लहंगे पर खून के छींटे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। बारात दरवाजे पर रुकी ही थी कि हवेली के अंदर से चीखों की आवाज आई। और जब दरवाजा खुला तो वहां जो देखा गया उसने सभी की रूह कांप दी। भागवन, खौफनाक हवेली की दुल्हन। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। यह हवेली अब वीरान थी, लेकिन कभी यह जगह रौनक से भरी रहती थी। कहते हैं यहां शादी की शहनाइयां बजनी थीं, लेकिन उस रात जो हुआ उसके बाद इस हवेली में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। रवि का सपना और हवेली की हकीकत। रवि एक युवा फिल्म निर्माता था, जिसे डरावनी कहानियों पर फिल्में बनाने का शौक था। उसे हमेशा असली लोकेशंस पर शूटिंग करने का जुनून रहता। एक दिन उसे एक रहस्यमयी कॉल आया। अगर तुम्हें असली डर दिखाना है तो ठाकुर हवेली आओ, वहां की कहानी तुमने सुनी भी नहीं होगी। रवि को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने अपने दोस्तों रोहन, नेहा और विशाल को साथ लिया और उस हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मत जाओ बाबूजी, वहां कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। रवि हंसा। अंकल, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के दरवाजे की जर्जर लकड़ी अपने आप चरमराने लगी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। पहली रात का खौफ। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी दुर्गंध आई, जैसे कई सालों से यहां कोई दफन हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर किसी के पैरों के निशान थे। छोटे छोटे, जैसे किसी दुल्हन के घूंघट के नीचे छिपे पैरों के। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे यहां अजीब लग रहा है। रवि ने कैमरा ऑन किया और कहा, यही तो असली लोकेशन है, परफेक्ट। जैसे ही वे हवेली में घूमने लगे, अचानक उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखी। ये एक दुल्हन की पेंटिंग थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान। अरे, ये कौन हो सकती है? विशाल ने पेंटिंग को छूते ही जोर से चीख मारी। उसका हाथ जल गया था, जैसे किसी ने उसे गर्म लोहे से दाग दिया हो। और तभी किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई। रहस्यमयी छायाएं और चीखें। रवि और रोहन ने टॉर्च जलाकर देखा। हवेली के कोने में एक परछाई हिल रही थी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, दुल्हन वापस आ गई। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। कोई भी नहीं था। लेकिन तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक आकृति दिखाई दी। रवि ने तुरंत कैमरा घुमाया। आकृति वहां से गायब थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और फिर हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक पेंटिंग की दुल्हन की आंखें हिलने लगी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम लोग यहां नहीं बचोगे। मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब तुम में से कोई एक मेरा दूल्हा बनेगा। कौन थी वह दुल्हन? उसकी शादी अधूरी क्यों रह गई थी? क्या रवि और उसके दोस्त इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे? दुल्हन एक सच्ची भयावह कहानी, हुक। दरवाजा जोर से हिल रहा था। बाहर कोई खड़ा था। रवि ने दरवाजे की दरार से झांका। कोई दुल्हन थी, घूंघट में, लेकिन उसकी परछाई इंसानों जैसी नहीं थी। तभी एक सर्द हाथ उसके कंधे पर रखा गया। रवि पलटा और जो उसने देखा, उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। पहले भाग में क्या हुआ था? रवि और उसके दोस्त रोहन, नेहा और विशाल एक पुरानी ठाकुर हवेली में गए, जहां शादी के दौरान कुछ भयानक हुआ था। उन्होंने एक रहस्यमयी दुल्हन की पेंटिंग देखी, जिसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। विशाल ने उसे छूते ही जलन महसूस की और हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक दुल्हन की आवाज गूंज उठी, मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब तुम में से कोई एक मेरा दूल्हा बनेगा। अब हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और उनके बचने की कोई राह नहीं थी। भाग दू, हवेली का खौफनाक रहस्य। रवि ने डरते डरते दरवाजे की ओर देखा। बाहर खड़ी आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घूंघट के पीछे उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। खट खट, उसके चूड़ियों की आवाज हवेली में गूंज रही थी। नेहा कांपते हुए बोली, यह कौन है और यह हमसे क्या चाहती है? तभी वह आकृति गायब हो गई। दीवारों पर उभरते नाम। विशाल ने कांपते हुए दीवार की ओर इशारा किया। देखो, हवेली की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा जा रहा था। यह खून था और उसमें लिखा था, रवि ठाकुर, अब मेरी शादी पूरी होगी। रवि पीछे हटा। नहीं, यह नाम मेरा यहां कैसे आ सकता है? तभी हवेली के एक कोने में रखे पुराने दर्पण में कुछ हलचल हुई।
उस शीशे में सब कुछ धुंधला हो गया और फिर एक अजीब दृश्य उभरने लगा। भूतकाल की झलक। 20 साल पहले हवेली में शहनाइयां गूंज रही थी। जगह जगह फूलों की सजावट थी। एक सुंदर दुल्हन लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि डर था। कृपया मुझे मत भेजो, उसने रोते हुए कहा। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, ये शादी जरूरी है। ये ठाकुरों का नियम है। अगर तूने मना किया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। दुल्हन का नाम था रंजना। वह अपनी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ठाकुर परिवार के रीति रिवाजों में विरोध का मतलब था मौत। शादी की रात, जब दूल्हा मंडप में बैठा था, अचानक दुल्हन गायब हो गई। लोगों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से उसकी चीखें सुनाई दी। जब सबने ऊपर जाकर देखा, तो रंजना की लाश छत से लटकी थी और उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो उस पेंटिंग में थी। उसके खून से एक दीवार पर लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा दूल्हा कोई और होगा। वर्तमान में रवि की घातक किस्मत। रवि हाफते हुए पीछे हटने लगा। न नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी हवा में वही भयावह आवाज गूंज उठी, रवि ठाकुर, अब मेरी शादी तुमसे होगी। नेहा और रोहन ने रवि का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। दुल्हन का आना, सीढ़ियों पर धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी। किसी के पैर धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। नेहा ने रोते हुए कहा, कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सीढ़ियों से उतरती आकृति अब ठीक सामने खड़ी थी। रंजना, वही दुल्हन जो 20 साल पहले मरी थी। उसकी आंखें जल रही थी, होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। रवि, उसने धीरे से कहा, मेरा हाथ थामो। रवि को लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, रवि नहीं। लेकिन रवि का हाथ धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। मौत कम हवेली के बीचों बीच अचानक एक पुराना टूटा फूटा मंडप प्रकट हुआ। लाल कपड़े हवा में लहरा रहे थे। चारों ओर बुझी हुई मशालें जल उठी। रंजना ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और उसका चेहरा सड़ा गला था। उसके गले में फांसी का फंदा लटका हुआ था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। रवि, अब तुम मेरे हो। रवि की आंखें सफेद होने लगी, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। नेहा ने एक पुरानी किताब पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, अगर इस हवेली में कभी कोई ठाकुर लौटेगा, तो वह उसी दुल्हन से ब्याह करेगा जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। नेहा चीख पड़ी, रवि, तुम्हें यह शादी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाओगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि की आंखें बंद हो गई और रंजना ने अपना हाथ बढ़ाया। अगले भाग में, क्या रवि की आत्मा हमेशा के लिए रंजना की हो जाएगी? नेहा, रोहन और विशाल क्या उसे बचा पाएंगे? इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?